हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आए। स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक है भारतीय कृषि की समस्याएं। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में कृषि से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं। पहली समस्या है सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव। कृषि के उत्पादनों में स्थिरता के लिए सिंचाई के स्थायी साधन होना जरूरी होता है, किंतु भारत में सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव है। यहाँ की फसल खेती अधिकांश रूप से वर्षा पर ही निर्भर करती है। दूसरी समस्या है वित्त का अभाव। भारतीय कृषि की यह दूसरी बड़ी समस्या है। यहाँ भारत में किसान की सबसे बड़ी समस्या वित्त का अभाव होता है। किसान के पास कोई भी अधिशेष नहीं बचता कि वो आगे निवेश करके कोई फसल उगा सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसानों की ज़रूरतों की तुलना में जो संस्थागत वित्त है उसकी उपलब्धियाँ बहुत ही ज़्यादा कम हैंगी। परंपरागत दृष्टिकोण भारतीय कृषि की तीसरी समस्या है, क्योंकि जो भारत के किसान हैं उनका खेती करने का एकमात्र उद्देश्य जीवन निर्वाह होता है, ना कि लाभ कमाना। वह खेती इसलिए नहीं करते ताकि वह अपनी फसलों का व्यापार कर सके, केवल वो उन्हीं फसलों का या उन्हीं चीज़ों का उत्पादन करते हैं जिससे कि उन्हें अनाज प्राप्त हो सके। भारतीय किसान ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जोखिम उठाना नहीं चाहते या फिर जोखिम उठाने से डरते हैं। अब हमारी चौथी समस्या है छोटी तथा बिखरी जोतें। भारत के कृषि क्षेत्र में जो ज़्यादातर किसान हैं वो या तो निर्धन है या भूमिहीन है। यही कारण है कि भारत में जो जोतें हैं वो छोटी छोटी हैं और बिखरी हुई हैं। और ये तो हमें पता ही है कि जो छोटी जोतें होती हैं उन पर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना काफ़ी कठिन होता है और बिखरी जोतों के कारण प्रबंधन की लागत बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। कृषि की पांचवी समस्या है शोषक कृषक संबंध। स्टूडेंट्स, कृषक संबंधों का मतलब होता है भूस्वामी और पट्टेदार किसान के बीच व्यापारिक संबंध। तो यहाँ पे शोषक कृषक संबंध का मतलब हुआ भूस्वामियों द्वारा पट्टेदार किसानों का शोषण करना। जो भूस्वामी थे वो पट्टेदार किसानों से काफ़ी अधिक लगान वसूलते थे। लगान का मतलब होता है किराया, जिसके कारण लगान चुकाने के बाद पट्टेदार किसान के पास बहुत ही कम अधिशेष बचता था ताकि वह आगे निवेश कर सकें। और जो किसान थे पट्टेदार वो इसी तरह शोषित होते गए। तो स्टूडेंट्स, हमारी भारतीय कृषि की छठी समस्या है व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव। भारत में अभी भी कृषि उपज की विपणन प्रणाली बहुत ही अव्यवस्थित है। भारत में छोटे किसानों की बहुत बड़ी संख्या आज भी अपने उत्पादों को स्थानीय मंडी में कम कीमतों पर बेचने के लिए विवश है, क्योंकि जो छोटे किसान हैं वे महाजनों और साहूकारों को उनसे मध्यस्थों द्वारा लिए गए ऋण के बदले अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होते हैं। यही कारण है कि उन किसानों को अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाता और उनकी आय भी पर्याप्त नहीं होती है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि संबंधी सुधार या भारतीय कृषि में सुधार। भारतीय कृषि में 3 तरह के सुधार किए गए हैं। पहला है तकनीकी सुधार, दूसरा है संस्थागत सुधार, तीसरा है सामान्य सुधार। इन तीनों सुधारों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला सुधार तकनीकी सुधार समझते हैं। तकनीकी सुधार के अंतर्गत सरकार ने अधिक उपज देने वाले बीजों का अधिक प्रयोग करना आरंभ करा। इसके अंतर्गत अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास तथा वितरण के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बीज नियम की स्थापना की है। दूसरा सुधार है रासायनिक खादों का प्रयोग। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग करने के लिए किसानों को जागरूक करती है और समय के साथ साथ रासायनिक खादों के प्रयोग में काफ़ी वृद्धि भी हुई है। अब हमारा तीसरा सुधार आता है फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग।
फसलों को बीमारी तथा कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए सरकार ने समय समय पर कीटनाशक दवाई के उचित प्रयोग के लिए अनेक कदम उठाए हैं और किसानों को जागरूक भी किया है। इसके अंतर्गत सरकार ने 14 केंद्रीय पौधे संरक्षण स्थापित किए हैं और पौधा संरक्षण के लिए एकीकृत कीटाणुनाशक प्रबंधन कार्यक्रम को भी अपनाया है। चौथा व्यवहार है वैज्ञानिक खेती प्रबंधन व्यवहार। इसके अंतर्गत सरकार ने परंपरागत के स्थान पर वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया है। स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक खेती का मतलब होता है ऐसी खेती जिसमें फसलों तथा उनकी किस्मों का चुनाव किया गया हो, अच्छे से भूमि की तैयारी करी गई हो, फसलों का हेर फेर किया जाता है और बीज का चुनाव किया जाता है, साथ ही में उचित उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। सरकार ने इसके संबंध में गहन कृषि क्षेत्र प्रोग्राम आरंभ किया है और साथ ही साथ कृषि में विकास की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को भी शुरू किया है। पांचवा उपाय है खेती के यांत्रिकरण साधन। इसके अंतर्गत सरकार ने छोटे किसानों को सहकारी समितियों, छोटे और सीमांत कृषक एजेंसियों और वाणिज्य बैंकों से कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए सस्ता ब्याज पर पूंजी प्राप्त कराई है, जिसके कारण खेती के यांत्रिकरण साधनों के प्रयोग में काफ़ी वृद्धि हुई है और साथ ही साथ देश की कृषि उत्पादकता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कृषि से संबंधित तकनीकी सुधार। स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 के बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक्स की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।